सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सबूत क्या मांगा, कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई। इतने सवाल उठने लगे कि पार्टी को इस बयान से किनारा करना पड़ रहा है। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। – 2016 में आतंकी ठिकानों पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर एक बार फिर कांग्रेस घिर गई है। पार्टी के ही सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर सबूत दिए जाने वाले बयान को लेकर अब चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं। उधर बीजेपी के हमलों में घिरी कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा है कि दिग्विजय सिंह के विचार उनके अपने हैं, पार्टी के नहीं। भारत में G20 की बैठकें शुरू हो गई हैं। G20 की बैठक दरअसल भारत के लिए एक बड़ा मौका है, जो पूरी दुनिया में देश की बढ़ती हैसियत की बानगी भी है। लेकिन इस पर आतंकवादियों की भी नजर लगी हुई है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खुफिया एजेंसियों को इनपुट्स ऐसे मिल रहे हैं। उसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी बढ़ गई है। देखिए, भारत में G20 की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी बैठक यानी शिखर सम्मेलन दिल्ली में होना तय है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया 20 बड़े मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। लेकिन इस आयोजन पर अब आतंकी साजिश का खतरा मंडरा रहा है, जिसके मुताबिक आतंकी भीड़ वाले इलाके में लोन वुल्फ अटैक कर सकते हैं। आतंकी हमले के लिए विरोध प्रदर्शन की आड़ ले सकते हैं। एक और जहां विपक्ष के कुछ नेता रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ पर विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के सीएम ने धार्मिक ग्रंथों को सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐलान किया है। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राज्य के पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव का ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि आदि ग्रंथों के प्रसंग अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे। हमारे इन धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी मुख्यमंत्री होने के नाते भी कह रहा हूँ, गीता का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। ये ऐलान करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि ऐसे पवित्र ग्रंथों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन अब जेएनयू के दरवाजे पर पहुंच गई है। दरअसल जेएनयू में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग किए जाने के पर्चे बांटे गए, जिसे लेकर अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को देश भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन होने के बाद भी इस पर विवाद थमा नहीं है और इस बार विवाद की तार जेएनयू से जुड़ रहा है। खबर है कि जेएनयू परिसर में इंडिया द मोदी क्वेश्चन की आज स्क्रीनिंग रखी जा रही है। रात करीब 9 बजे स्क्रीनिंग कराए जाने का पर्चा भी बांट दिया गया है। इसे लेकर जेएनयू प्रशासन ने एक अर्जेंट एडवाइजरी भी जारी की है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे अनऑथराइज प्रोग्राम से यूनिवर्सिटी कैंपस की शांति भंग हो सकती है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को अब धमकी दी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके एक रिश्तेदार लोकेश गर्ग ने एमपी के छतरपुर में धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में लोकेश गर्ग ने कहा है कि उनके मोबाइल पर एक शख्स ने फोन कर धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी है। लोकेश का कहना है कि फोन करने वाले ने बाद में अपना नाम अमर सिंह बताया था। छतरपुर की वमीठा पुलिस ने इस मामले में धारा 506 और 507 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। स्पाइस जेट की एक फ्लाइट में पैसेंजर और केबिन क्रू के बीच बहस के बाद पैसेंजर को फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया। हालांकि प्लेन में सवार दूसरे यात्रियों का कहना है कि मामले को जरूरत से ज्यादा तूल दे दिया गया। तस्वीरें दिल्ली से हैदराबाद जा रही स्पाइस जेट फ्लाइट की हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि फ्लाइट में बोर्डिंग के दौरान बुजुर्ग पैसेंजर और एयर होस्टेस के बीच बहस हो रही है। एयरलाइन का दावा है कि पैसेंजर ने एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी की, जिसका विरोध करने पर अभद्रता की गई। वीडियो में आप सुन सकते हैं कि बुजुर्ग यात्री एयर होस्टेस से माफी मांग रहे हैं और उसे अपनी बेटी की तरह बता रहे हैं। हालांकि उस फ्लाइट में सवार चश्मदीदों का कहना है कि पैसेंजर ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया जिसको इतना तूल दिया गया।
राजस्थान विश्वविद्यालय के महारानी कॉलेज में जो दो छात्र नेताओं के बीच में हाथापाई खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। रिपोर्ट देखिए। इस तस्वीर में जो शख्स एकदम टशन में बड़े नेताओं की तरह मंच पर एंट्री मार रहा है वो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी हैं। और फिर गुस्से में निर्मल चौधरी को थप्पड़ मारता ये शख्स है राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ का महासचिव अरविंद जाजड़ा। अरविंद जाजड़ा ने जब निर्मल चौधरी को थप्पड़ मारा तब मंच पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद थे। थप्पड़ कांड के बाद कॉलेज में हंगामा मच गया। दोनों नेताओं के गुट के छात्र आपस में भिड़ गए। आलम ये था कि पुलिस के सामने ही जमकर लड़ाई हुई। मुस्कुराइए आप लखनऊ में है कि जगह शर्माइए आप लखनऊ में है कहिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा गया, तो जरा अब लोहिया पथ पर इश्क लड़ाने की ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। आए दिन लखनऊ से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। लखनऊ का मिजाज बदल रहा है। पहले स्कूटी पर इश्क और अब कार में खुल्लम खुल्ला रोमांस। परवान चढ़ता प्यार अब रफ्तार के साथ वायरल हो रहा है। लखनऊ की फिजा में अब इश्क के चर्चे हो रहे हैं। हालांकि स्कूटी पर प्यार की खुमार में शामिल इन भाई साहब का नशा उतर गया था, लेकिन अब लोहिया पथ पर कार सवारों का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। तेज रफ्तार कार के सनरूफ से प्यार में मदहोश युवा जोड़ा इश्क लड़ाते बेफिक्र चले जा रहा है। बिहार में शराबबंदी कितनी फेल है, इसका सबूत अब नालों की सफाई से भी सामने आने लगा है। रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। तस्वीरें देखकर आपको लगेगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। इस सवाल का जवाब असल में नाले से निकलती इन शराब की बोतलों में छिपा है। दरअसल ये तस्वीरें बिहार के जहानाबाद की हैं, जहां नाले की सफाई के दौरान सैकड़ों शराब और बियर की बोतलें निकल रही हैं। ये तब है जब बिहार में तकरीबन 7 साल से सख्त शराबबंदी लागू है। तब सवाल ये उठता है कि आखिर ये शराब की बोतलें आई कहां से, और नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को आईना दिखा रही हैं। बिहार में नीतीश सरकार लाख दावे करे कि शराबबंदी है, लेकिन ये दावे खोखले हैं। सिवान में अब तक 6 लोगों की संदिग्ध मौत से सरकार के ऊपर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार कटघरे में है। रिपोर्ट देखिए। सिवान के अस्पताल में अफरा तफरी बता रही है कि कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन अधिकारी और पुलिस प्रशासन लीपापोती में जुटा है। जिन लोगों की संदिग्ध मौत हुई है उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई है, लेकिन अधिकारी इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। हालांकि इस मामले में कार्रवाई करते हुए नबीगंज के थाना इंचार्ज और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने अवैध शराब से जुड़े 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं जिन मरीजों को सिवान से पटना रेफर किया गया था उनकी मौत हो चुकी है। मुरादाबाद में लोगों के गैर जिम्मेदार रवैये की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बड़े हादसे को हर रोज चुनौती दी जा रही है। थोड़ा वक्त का हेरफेर और बड़ा हादसा किसी भी वक्त हो जाए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की हैं, जहां मरम्मत कार्य के कारण डबल फाटक पुल को 75 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अब पुल बंद है तो लोग रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण कभी भी बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए। रायबरेली नेशनल हाईवे पर थाना बिहार क्षेत्र में तेज रफ्तार 3 बाइक आपस में टकरा गई। टक्कर लगने के बाद एक बाइक में आग लग गई। 3 बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना देने के बाद घायलों को सुमेरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्नाव जिला अस्पताल उपचार के लिए उन्हें रेफर कर दिया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आदि शौर्य पराक्रम का आयोजन किया गया। रिपोर्ट देखिए। आदि शौर्य पर्व पराक्रम कार्यक्रम की तस्वीरें मन को छू जाने वाली हैं। शौर्य के ऐसे प्रदर्शन को देखकर कभी कभी डर भी लगता है, लेकिन जेएनएल स्टेडियम में सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में जवानों ने समा बांध दिया।
इस साल इस कार्यक्रम में जनजातीय नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश सहित कई पूर्वोत्तर राज्यों की जनजाति समूह ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में तेंदुए के पकड़े जाने से लोगों ने चैन की सांस ली है। रिपोर्ट देखिए। धार जिले की कोलगांव में खेतों से एक तेंदुए को पकड़ा गया। दरअसल गांव वाले पिछले 2 महीने से तेंदुए के आतंक से खौफ में थे, जिसके बाद वन विभाग तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार मशक्कत कर रहा था। तेंदुए को पकड़ने के बाद उसे इंदौर भेज दिया गया है, जहां तेंदुए की सेहत की जांच की जाएगी। पकड़े गए तेंदुए की उम्र करीब 2 साल बताई जा रही है। पकड़े जाने से पहले तेंदुए ने किसानों के जानवरों को खूब निशाना बनाया था। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में छात्रों के दबंगई की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट को आप। बेल्ट और लोहे की रॉड से दौड़ा कर पीटने का ये मामला रायबरेली के मॉडर्न इंटर कॉलेज के सामने का है। वीडियो में पिट रहे छात्र का नाम अंकित तिवारी है, जिसे मोनू यादव और उसके दोस्त बुरी तरह पीटते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अंकित ने मोनू को कॉलेज के अंदर पीट दिया था, जिसका बदला एकदम फिल्मी अंदाज में लेने के लिए मोनू इंतजार कर रहा था। जैसे ही अंकित अकेला मिला, मोनू उसकी कुटाई करने लगा, जिसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। चिंता न कर। लखनऊ का मिजाज बदल रहा है। पहले स्कूटी पर इश्क और अब कार में खुल्लम खुल्ला रोमांस। परवान चढ़ता प्यार अब रफ्तार के साथ वायरल हो रहा है। लखनऊ की फिजा में अब इश्क के चर्चे हो रहे हैं। हालांकि स्कूटी पर प्यार की खुमार में शामिल इन भाई साहब का नशा उतर गया था, लेकिन अब लोहिया पथ पर कार सवारों का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। तेज रफ्तार कार के सनरूफ से प्यार में मदहोश युवा जोड़ा इश्क लड़ाते बेफिक्र चले जा रहा है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।